अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद साहिबा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बर्थडे चॉकलेट केक, वो भी घर पर खुद से, जो कि बहुत ही यमी टेस्टी बनकर तैयार हुआ था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम बाहर के प्रोफेशनल केक खाते हैं उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है, बिल्कुल ऐसा इसका टेस्ट आ रहा था। और ये घर पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बन जाता है, तकरीबन 400 to 500 के अराउंड मैंने ये केक बनाया है घर पर। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर 4 एग ले लिए हैं और उनको मैंने पूरे एग लिए हैं और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 कप जो शुगर ऐड की है। आपने जो वो क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट लेनी है। बेकिंग में जो मेन स्टेप होते हैं वो मेजरमेंट होती है। अगर आपकी मेजरमेंट ठीक नहीं होगी तो आपका केक कभी भी सॉफ्ट और अच्छा तैयार नहीं होगा। इसलिए एक ही कप रखिएगा, उसी कप के हिसाब से आपने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर चीनी डालने के बाद मैंने इसको बीट किया, तकरीबन इतना आपने इसको बीट करना है कि बिल्कुल फ्लफ़ी स्ट्रक्चर में आ जाए। ये देखें कैसे ये फ्लफ़ी मिक्सचर तैयार हो गया है। इस कंडीशन में अब मैं इसके अंदर जो वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डालूंगी। अगर आप चॉकलेट एसेंस डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं था तो मैंने वनीला एसेंस डाला है। जी, तो वो मिक्सचर तैयार करके मैंने एक साइड पर रख दिया था। अब मैंने तकरीबन 2 कप जो मैदा लिया है। मैदे को आपने छान लेना है और चाहे तो आप सारी चीज़ों के साथ भी छान सकते हैं। यहाँ पर 1/2 कप मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर का लिया है। ये तीनों इंग्रेडिएंट आपने अच्छे तरीके से इसको हल करना है। आपस में ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से परफेक्टली जब मिक्स हो जाएंगी तो आप इसको छान लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो कोई अगर चीज़ है तो वो निकल जाए, ये बिल्कुल फाइन हो जाए। ठीक है। इस टेक्सचर में आने के बाद हम इस पाउडर को अब हम अपने मिक्सचर के अंदर आहिस्ता से ऐड करेंगे, थोड़ा करके 4 टेबल स्पून में इसके अंदर डालूंगी और फिर हम इसके बाद इसको कट एंड फोल्ड वाला स्टेप करेंगे। कट और फोल्ड आपने बहुत ही हल्के हाथों से करना है ताकि जो है वो आपका जो मिक्सचर है वो अच्छे से इसमें हल हो जाए। और पूरा आपने एक साथ नहीं डालना, तकरीबन 4 टेबल स्पून डालिएगा, फिर कट एंड फोल्ड करिएगा, फिर 4 टेबल स्पून, इस तरह करके आपने पूरा पाउडर जो है इसके अंदर डाल देना है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मेरा मिक्सचर किस फॉर्म में आ चुका है। इस फॉर्म अब तकरीबन मैं सारा कोको पाउडर जो मैंने बनाया था वो पाउडर फॉर्म मैंने सब इसके अंदर डाल दिया था। अब मेरा जो है वो मिक्सचर इस तरह तैयार हो गया। इस कंडीशन में आने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम बटर यूज़ नहीं करेंगे, कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। जी, तो हमारा मिक्सचर हो चुका है रेडी। अब हम इसको बेक करेंगे। मैंने यहाँ पर मोल्ड ले लिया था पहले से। मोल्ड को मैंने जो है वो मैदे से ऑयल से ग्रीस करके, पहले ऑयल लगा के फिर उसके ऊपर मैदे से ग्रीस करके अब हम इसके ऊपर जो है वो मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे और इसको बेक करेंगे। मैं तकरीबन इसको 180 डिग्री पर 45 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में बेक कर सकते हैं। पतीले में तकरीबन 1 आवर के अंदर आपका ये बेक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम जो है वो आपने यहाँ पर 1 कप लेनी है और किसी भी अच्छी सी कंपनी की आप व्हिपिंग क्रीम ले लीजिएगा। उसको आपने इतना बीट करना है कि बिल्कुल फ्लफ़ी जो है वो कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए। जी, तो व्हिपिंग क्रीम जो है मेरी हाफ़ बीट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है वो चॉकलेट सिरप डालूँगी। चॉकलेट सिरप की जो रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है मैं आपके साथ जो है चॉकलेट सिरप की रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। तो आपको रिटन जो इसकी रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जी, तो व्हिपिंग क्रीम को मैंने तकरीबन इतना बीट किया है कि अब ये इतनी बीट हो चुकी है कि ये जो हमारा मोल्ड है, जो हमारा बर्तन है, इसको ये नहीं छोड़ रही। ठीक है। अब हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है, तकरीबन 45 मिनट इसको हो गया। 45 के अंदर मेरा ये कम्प्लीटली अच्छे से परफेक्टली बेक हो चुका था। अब जो है वो मैं केक को 3 लेयर्स में कट करूँगी। अगर आप चाहें तो 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल भी इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम जो है वो आप लगा सकते हैं। बट मेरा जो बर्थडे केक है मैं इसके ऊपर तकरीबन 3 लेयर में इसको मैं कट करूँगी। यहाँ पर मैं इसको थ्रेड से कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थ्रेड से कट करना ज़्यादा ईजी लगता है। मैं हमेशा थ्रेड से ही कट करती हूँ। तो जो आपको ठीक लगे मेथड आप उस तरह कट कर सकते हैं, नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो इसके 3 लेयर में कट करने के बाद हम इसके ऊपर जो है शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप से क्या होगा कि हमारा जो केक है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। जी, तो जो लोग आज मेरे चैनल पर न्यू है और उन्होंने आज पहली बार मेरा चैनल विज़िट किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ऑल पर, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो उनको मिलती रहे। और जो लोग आते रहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो वो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। जी, तो यहाँ जो मैं ट्रे यूज़ कर रही हूँ उसके नीचे मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाई थी। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट लेयर अपनी जो है वो उसके ऊपर रखी थी। अब हम इसके अंदर जो है वो व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट सिरप लगाऊंगी। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको 2 लेयर्स में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 लेयर्स कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसको मतलब एक कट करके
2 लेयर्स हो गई आपकी। इस तरह मेरी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर चॉकलेट सिरम जो मैंने आपको बताया था, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है वो रिटन रेसिपी मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ये आप घर पर खुद से बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा बन के ये रेडी हुआ था, इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो अब इसके ऊपर मैं वो डालूँगी, उसके बाद हम दोबारा से सेकेंड लेयर रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम दोबारा पहले जो हमने प्रोसेस किया था वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। पहले व्हिपिंग क्रीम, देन फिर चॉकलेट सिरम, उसके बाद हम थर्ड लेयर रखेंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, जी। तो अब मैं थर्ड लेयर लगाने वाली हूँ। थर्ड लेयर लगाने के बाद हम इस पर दोबारा से व्हिपिंग क्रीम की पूरी कोटिंग करेंगे। ऊपर से, साइड से, कॉर्नर हम हर तरफ से इसको जो है व्हिपिंग क्रीम से कवर कर लेंगे। उम्मीद है अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था वीडियो के साथ साथ बेकिंग करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको पूरा किया। तो अब आपने भी जो है मेरी वीडियो को लाइक करना है और आगे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं फ्लावर के साथ इसको डेकोरेट कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी और तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट सिरम डालूँगी। चॉकलेट सिरम से हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका जो है वो फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चॉकलेट सिरम मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। अब हम जो है इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो है कुछ मिल्क की चॉकलेट्स पड़ी हुई थी घर पर, तो मैंने उसको कट करके इस तरह इसके ऊपर डेकोरेट किया है। और इसके अलावा अगर आप चेरी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। मुझे चेरी नहीं पसंद, इसलिए मैंने चॉकलेट्स रखी हैं। और वैसे भी ये चॉकलेट केक है, ठीक हो गया। तो हमारे केक का जो है वो फाइनल लुक है। फाइनली हमारा केक जो है वो बेक हो गया है। अब हम इसको कट करेंगे और खा के देखेंगे कि कितना यमी बना है। जी, तो चलें, आज आप लोग समझे कि मेरी बर्थडे है, तो चलें हैप्पी बर्थडे टू मी। सब लोग मुझे जो है वो कमेंट करें और कमेंट में मुझे कहें हैप्पी बर्थडे साहिबा, क्योंकि मैंने जो आज ये बहुत मेहनत से केक बनाया है। मेरे लिए टारगेट था, चैलेंज था कि मुझे एक केक बेक करना है तो करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज केक बेक कर लिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। बहुत अच्छा टेस्ट था इस केक का। इससे पहले मैंने टी केक्स भी बनाए हैं और जो है चॉकलेट केक भी इससे पहले मेरे चैनल पर रेसिपी आपको मिल जाएगी। मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर टी केक्स वगैरह को भी विज़िट करिएगा। वो भी बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे, लेकिन इस वाले केक की जो है वो बात ही कुछ अलग थी। तो चलें जी, आज की हमारी रेसिपी हुई फिनिश। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।